क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हैं आप? इंदिरा नगर गुरसागंज तलवार रोड। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे साथ ये है, हमारा अतीक अहमद ने हमारा मकान लिया। मेरी माँ से बैनामा करवाने के बाद तो मेरी माँ गुजर गई। मैं पैसा मांगने गया, उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। और उसके बाद बोले कि अब तुम्हारा कोई पैसा नहीं रहा। उसके बाद में वो एक इंतखाब ने करवा के लाए। ये मेरी माँ की वसीयत है, ये मेरी माँ की वसीयत है। और ये मेरा मकान लीज पे भी लिखवा लिया इनने, हमारा ये मकान लीज पे भी लिखवा लिया। और उसके बाद में हमारा 15 लाख रुपए बकाया था। 5 लाख की चेक थी उसमें अतीक अहमद की और 10 लाख का स्टाफ पेपर। उसके बाद मेरी माँ गुजर जाने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा अब कोई पैसा नहीं रहा। ये जिस मकान में हम रहते थे, मेरी माँ मेरा भाई का मकान बेच दी थी। जिस मकान में हम रह रहे थे वो भी कह रहे मकान हमारा है। और कहने लगे जी तुम्हारे चाचा का भी हिस्सा इसमें आ गया। पता नहीं फर्जी इंतखाब बनवाई, अभी उड़ान हुई नहीं। हमारी कब्रिस्तान के बाद हमारा 60 डिसमिल जगह पड़ी थी। 60 डिसमिल जगह हमारी वहाँ से उठवा के इंदिरा नगर करवाई और वहाँ से भी कोई उड़ान हुई नहीं, कोई चकबंदी नहीं हुई। अब हमारा मकान भी खाली करवा लिया, पैसा भी नहीं मिला। अब उसके बाद मुझे मार डालने की धमकी देते हैं और फर्जी मुकदमे लगवाते। रोज कहते फलानी चोरी कर ली, आज दिखानी चोरी कर ली। हम चोर होते तो इनके साथ हम बिजनेस नहीं कर रहे होते। किसके साथ ये समस्या आपकी चल रही है? हमारी अतीक अहमद के साथ चल रही थी। और भी इनके साथ में कोई लोग हैं? इनके लड़के हैं आमिल और इनके नौकर हैं और उनका नाम है और इन लड़कों ने जाते हैं तो जो मत डालने की धमकी देते हैं। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये साहब गाजियाबाद के रहने वाले हैं। 2 लड़के और आमिल जो है अतीक का लड़का है। इस समय वर्तमान में ये कहाँ रह रहे हैं लोग? अब इससे अतीक के घर पे रहते हैं। कहाँ इनका घर? ये GT रोड गुरसागंज पावर हाउस के पास। तो ये अपनी समस्या लेकर के अभी तक आपने जो है कोई कार्रवाई करने की कोशिश की? हमने उनका बैनामा कैंसिल करवाने का मुकदमा डाला था सर, वहाँ भी सुनवाई नहीं। अब मेरा जब मैंने दूसरे से बैनामा करवाया, अब वो बयाना लिया 5 लाख का, तो मेरे बहनों ही खत्म हो गए। 8 अक्टूबर को 8 अप्रैल को मेरे बहनों ही खत्म हो गए। तो मैं वहाँ चला गया औरैया। जब औरैया से लौट के आया तो वहाँ पता चला कि मेरे मकान का ताला टूटा। ऊपर पहुँचे तो ऊपर का भी ताला टूटा। इंदिरा नगर चौकी में मैंने इतला की। वहाँ से इंस्पेक्टर साहब और वो चौकी सिपाही लेके आया। कुछ अन्य लोग मेरे गांव के आ गए। जब गांव के लोग आए तो ऊपर में हमारा ताला टूटा था, सारा सामान बिगड़ा हुआ था और सेब अलमारी भी खुला और लॉकर का भी ताला टूटा था। उसमें 5 लाख रुपए रखा था और 4 चूड़ी सोने के रखे थे। मैं इतला करने गुरसागंज कोतवाली गया, मेरी इतला खुद नहीं लिखी गई। मैंने SC को एप्लीकेशन दी, उसकी रसीद है मेरे पास, और वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऑनलाइन आपने SP साहब को दिया था या? जी ऑनलाइन। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब जी हम चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, और ना न्याय नहीं मिलेगा मैं अपने आप को आग लगा दूँ। ये जो समस्या आपकी चल रही है इसको लेकर के क्या आपके विपक्षी गणों द्वारा आपके साथ और भी कोई वारदात की गई? वारदात नहीं, मैं जो चौकी के थे इंचार्ज साहब, मैंने उनसे कहा हमने साहब हमें रोज मार डालने की धमकी देते। कल भी साहब पुलिस भिजवाई मेरे लिए। डेली हमें चोरी में धरवाने की धमकी देते हैं, इसमें फंसवा दूंगा, उसमें फंसवा दूंगा, और नहीं तो तुझे मैं यहाँ से भाग जा। मेरे लड़कों को इन्हीं ने बेदखल करवा दिया। इस समय आप अतीक अहमद ने, उस टाइम मेरा दिमाग का संतुलन सही नहीं था और इन्हें हमारे लड़के को बेदखल करवा दिया। मेरे लड़का भी है, मेरे छोटे लड़के का भी नाम लिखवाते हैं। अब मैं साहब बहुत गरीब आदमी, वो पैसे वाले आदमी, उनकी सुनवाई होती। मेरे थाने में मेरी एप्लीकेशन भी नहीं ली। तो जब थाने में आप सुनवाई नहीं तो उसके लिए आपने जो है कप्तान साहब को दिया था? SC को मैंने वो भिजवाई ऑनलाइन। अब तो थाने में चक्कर काटते रहे, यहाँ भी काटते रहे, फिर मैंने न्यायालय में मुकदमा डाला। तो आपको उम्मीद है कि आपका जो है अब साहब हमारा कुछ भी सुनवाई होगी तो उम्मीद के जरिए से तो हम आए हैं अदालत में। अदालत में भी मुकदमा डाला है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं न्याय चाहता हूँ। ये तो हमारा बिल्डिंग जो हमारी खाली करवा ली गई है, ये तो हमारा उसका पैसा दिलाया जाए। अच्छा, वो जो बिल्डिंग है उसके कागजात किसके नाम है? मेरी बिल्डिंग हमारे नाम का कागजात। वो भी उस पर भी अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं लोग? जी, जो अतीक अहमद को मेरी माँ लिख गई,
मेरी अतीक अहमद को जो मेरी माँ लिख गई उसका एक फर्जी इंतखाब बनवा कर लाए। कहने लगा नहीं, इसमें तुम्हारी माँ लिख गई जी 15-22 ये भी हमारा है, और ये एक इंतखाब लाए हैं तो उसमें भी कह रहे कि इसमें भी ये हमारा हिस्सा है। इंतखाब दिखा देना जरा। प्रस्थान के बाद जमीन थी 60 डिसमिल, और ये हमारे अब आवास में हमें ग्राम समाज की ज़मीन में मकान बनाए पड़ा था, और ग्राम समाज की ज़मीन में बताते हैं कि ये इंतखाब यहाँ का है। तो ये इंतखाब भी आपके नाम है, उसके बावजूद भी आप लोगों को कब्जा हाँ, लेकर सता रहे, और वो पैसे वाले, हम साहब गरीब, और दर बदर में भटकना, और सस्ते छत भी छीन ली। अब साहब मुझे जीने की तमन्ना नहीं रही। तो आप अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाहें? योगी आदित्यनाथ जी हमें साहब न्याय दिलाया जाए, और न्याय ना मिले न्यायालय के सामने में आग लगा दो।